तो आ गए आप। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये 2-3 क्वेश्चन है अपने पास में और उनको अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है भाई, तो ये क्वेश्चन है आपको पोटेंशियल दे रखा होगा, आपको क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, पोटेंशियल दे रखा होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि विद्युत विभव दे रखा है और इस विद्युत विभव की सहायता से अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। तो इसका जो थ्योरी की जो लिंक है, इसके थ्योरी की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 39 के टॉपिक पर, ठीक है। डेल ऑपरेटर जिसमें समझाया गया है। अब देखो, अपने को पता होना चाहिए कि अपने को इस पोजीशन वेक्टर पर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट का, यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट भी दे सकते थे 3,2,-6। इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों अभी आपने वो जो थ्योरी की क्लास अगर देख ली है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आप उसको पूरा देखें, हो ठीक, और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लें आराम से, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है किसी भी R डायरेक्शन में, ठीक है, R कैप की दिशा में E की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस आपको याद होना चाहिए dV/dr और क्या होता है R कैप, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, क्या हो गया E का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया और डायरेक्शन ये हो जाएगी। X दिशा में होता तो यहाँ पे I कैप लग जाता और यहाँ पे X लग जाता, Y में होता तो J कैप और यहाँ पे Y, Z दिशा में होता तो K कैप लग जाता यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाता Z लग जाता, dz यहाँ पे आ जाता। तो देखो dV/dr की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले dV/dr निकालना पड़ेगा, ठीक है, और क्या निकालना पड़ेगा, R कैप भी निकालना पड़ेगा। तो R कैप क्या होता है, देखो R कैप इजिकल टू होता है R वेक्टर बटा R का मोड होता है, पता है ना आपको, 11वीं में नकल थोड़ी करी आपने। तो ये हो जाएगा 3I कैप। अच्छा देखो R का मोड या फिर सिंपल सा अपन लिख दें इसको R, ठीक है, R लिख दें तो कितना होगा इसकी वैल्यू, R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। R की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता होगा रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है आपका ये तो हो गया आपका, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9 + 4 प्लस ये कितना हो गया 36, यानी कि 49, रूट में 49 और ये आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि R है तो ये मीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। चलो आगे बढ़ लें। तो dV/dr निकालना है अपने। अच्छा ये कि कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस 2J कैप -6 K कैप, ये तो R वेक्टर हो गया बटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो dV/dr निकालना है, तो d/dr, ठीक है, किसका अवकलन करना है, v का करना है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, r के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 343/r, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अच्छा इसका कितना होता है, तो देखो 343 तो कांस्टेंट है, ठीक है, और बटे में 1/r का डिफरेंशिएशन, 1/r का डिफरेंशिएशन या फिर 1/r का अवकलन कितना होता है, तो वो होता है -1/r²। इसका मतलब -1/r², ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया। इसलिए अब E की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो E की वैल्यू कितनी होगी, माइनस लगा दिया। dV/dr की वैल्यू कितनी है, तो ये -343/r², ठीक है, और ये तो हो गया dV/dr की। और R कैप की वैल्यू कितनी है, तो ये लिख दूँ मैं यहाँ पे 3I कैप प्लस 2J कैप -6 K कैप, ये हो गया है। वैसे R की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 7 है, ठीक है, यह तो 7 है ही, और इसकी वैल्यू भी 7 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 343 यहाँ पे हो गया है, 7 का स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है, 7, क्योंकि R की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है बच्चों, 7 निकाली है, ठीक है। और 3I कैप प्लस 2J कैप -6 K कैप अपॉन 7 हो जाएगा। ये तो इनका इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो रहा है और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 3I कैप प्लस 2J कैप -6 K कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाल रखा है हमने, यही तो कर रखा है। देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यही जाएगा 7 वोल्ट पर मीटर। ये आपको ई की वैल्यू निकल चुकी है। हाँ तो बच्चों कहीं गए तो नहीं हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर 3.8, और इसमें क्या समझा रखा है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और बहुत ही आसान सा भी है। ये क्वेश्चन क्या है कि v की वैल्यू आपको दे रखी है और v जो है वो एक फंक्शन है या फलन है x y z का। मतलब अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो v जो है वो डिस्टेंस r पर निर्भर कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये x y और z तीनों पर डिपेंड कर रहा है। देखो आप लोग x y और z की अलग अलग पॉइंट, अलग अलग वैल्यू आप रखोगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का मान भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो इस ऐसे सवालों में, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन तो उस तरीके से हो जाएगा, उसमें एक्स वाई जेड नहीं था तो ई का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस डी वी बाई डी आर और आर कैफ आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या आएगा, आपको जो डेल ऑपरेटर वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी, ठीक है, डेल ऑपरेटर पढ़ा है ना, लिंक नीचे दी गई है इलेक्ट्रोस्टैट की 39, तो उसको आप पूरा देखें। तो देखो ई की वैल्यू जो होती है आपको पता होना चाहिए, माइनस डेल, ठीक है, इसको अपन डेल ऑपरेटर कहते हैं, और ये हो जाएगा v, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाई डेल जेड क्या कैप होती है। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या करना है बच्चों, डेल v बाई डेल एक्स भी निकाल लेते हैं। चलो डेल v, फिर अपन मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, डेल v बाई डेल एक्स निकालते हैं। अब इस डेल का मतलब क्या है, इस डेल का मतलब क्या है, तो डेल का मतलब ये है कि जैसे डेल v बाई डेल एक्स लिखा हुआ है ना, तो डेल v बाई डेल एक्स लिखा हुआ है तो अपने को डेल का इसका मतलब ये है डिफ्रेंशिएशन। क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएशन, और वो भी कौन सा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन या आंशिक अवकलन, ठीक है। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों कि x के अलावा सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसका, v का। इस पद को डेल v बाई डेल y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y के अलावा सबको कांस्टेंट मान के अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए z के अलावा सबको कांस्टेंट मानेंगे। ये इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो देखो आ जाओ इस पे, डेल v बाई डेल एक्स का मतलब डेल बाई डेल एक्स, और v की वैल्यू कितनी है, तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, तो x के अलावा सबको कांस्टेंट मानेंगे तो क्या क्या जीरो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पर x एक नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, यहाँ पर भी x था, ये और ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। इनका और इनका डिफरेंशिएशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो ये तो ख़त्म हो गए। तो अब ये 6x का कितना होता है, तो 6 हो गया, और 8xy, 8 और y तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो गया है, x का कितना हो गया है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। x का 1 होता है, 8y तो लिख दिया अपन ने, और x का कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर डेल v बाई डेल y निकालेंगे तो उसमें कितना आएगा, वो डायरेक्ट लिख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। y कहाँ कहाँ नहीं है वो देख लो आप लोग, तो y यहाँ नहीं है तो ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये तो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब देखो 8x कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगा दिया, 8x कांस्टेंट है तो ये 8x लिख दिया, और y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, माइनस 8y, 8 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा, प्लस 6z कांस्टेंट है यहाँ पे, 6z कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से डेल v बाई डेल z निकालेंगे बच्चों, तो देखो z कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ z नहीं होगा वो टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, उसका अवकलन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है और यहाँ पे भी z नहीं है, तो क्या आएगा, ये भी ज़ीरो, माइनस ये भी ज़ीरो, माइनस इसका भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 6y कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 6y कांस्टेंट है और y का z का कितना डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो 1 हो जाएगा, तो ये 6y हो गया।
इसलिए अपन ई की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। ई की वैल्यू अब कितनी आएगी, तो देखो माइनस लगा दिया मैंने, और अंदर कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर अच्छी तरीके से लिखो। देखो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये आएगी 6 माइनस 8y आई कैप, प्लस डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो ये आई थी माइनस 8x माइनस 8 और प्लस 6z, और क्या आया था ये जे कैप, प्लस डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू कितनी आई है, तो डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू आई है 6y, ठीक है। और ये क्या आ गया, के कैप आ गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब आपको जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर आप क्या करोगे, इसके एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख दोगे। जैसे कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1,1,1 पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। 1,1,1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। जाग रहे हो ना आप लोग, हाँ। तो सबकी वैल्यू 1 1 लिखेंगे अपन। तो देखो 1,1,1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको लिख दोगे यहाँ पे E इज इक्वल टू, बस लिख दो, माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया, बाहर है अभी 6 माइनस 8 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये हो जाएगा आई कैप, प्लस लगा दिया माइनस, देखो x की जगह और z की जगह 1 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 6 -8 प्लस 6, और ये कितना हो गया जे कैप, और प्लस 6 इंटू 1 यानी कि 6, और ये के कैप हो गया। अब इसको सोल्व कर दिया जाए तो ये कितना आएगा, माइनस लगा हुआ है, ये हो गया -2 आई कैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो -16 और ये यानी कि -10 जे कैप, ठीक है। -10 हो रहा है इसका और जे कैप, और प्लस 6 के कैप हो जाएगा। तो और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू माइनस को अंदर भेज देंगे, 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर गुणा कर रहे हैं, तो -6 के कैप इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर में या फिर न्यूटन पर कूलम्ब में। हो गया ना ये। तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कितना आएगा, तो आपको पता है 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, 10 का भी स्क्वायर कर देंगे, -6 का भी स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया देखो 36 और 4 40 और ये 100 140, तो रूट 140 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों जाग रहे हो ना, कहीं गए तो नहीं है। चलो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं चैप्टर के पीछे, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो वो वैसा का वैसी अभी किया था, वैसा का वैसी ये फॉर्मूला ये का ये होगा, तो अपन डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे सबसे पहले। तो देखो इसका अपने को x के रेस्पेक्ट में करना है। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, y और z को कांस्टेंट मानना है। जहाँ पर भी सिर्फ y यानी जहाँ पर x होगा ही नहीं, वहाँ उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर x है ना, तो कांस्टेंट कौन कौन है, 6y तो कांस्टेंट लिख दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। प्लस इसका क्या है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, और माइनस ये कितना हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, माइनस, अच्छा ये डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे तो y के अलावा सबको कांस्टेंट मानना है, तो इसका तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे y है नहीं, तो 6x यहाँ पे कांस्टेंट है और y का होता है 1, ठीक है। प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका 2y, और माइनस ये कितना हो गया 0 हो गया। तो और डेल वी बाई डेल जेड अपन देखेंगे तो z तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका ये भी 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, तो ये तो 0 आ गया। तो e की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, e की वैल्यू आ गई है, माइनस लगा दिया ये फॉर्मूले वाला, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 6y माइनस 2x आई कैप,
प्लस डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है 6y प्लस 2y, सॉरी 6x प्लस 2y, और ये हो गया जे कैप और प्लस 0 के कैप, क्योंकि ये तो 0 है तो इसको तो हटा ही ना। चलो ये आ गया है आपके पास। अब इस माइनस को अंदर भेज देंगे अपन, तो देखो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, अंदर घुसेड़ देंगे यहाँ पे, और ये ऐसा कैसे रख देते हैं इसको, और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो आगे अगर इसको सोल्व किया जाए तो कितना आएगा 2x माइनस 6y, इसको ट्राई करके देख लेना आप लोग, आई कैप और माइनस 6x प्लस 2y, और ये हो गया जे कैप। ठीक है, यह आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछता कि 2,5 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी रख दोगे 2 और y की वैल्यू कितनी रख दोगे 5। जैसे कि 2,5,6 पर ज्ञात करना होता तो क्या होता, z की वैल्यू 6 रख देते, तो z तो है ही नहीं यहाँ पे, z तो है ही नहीं, इसलिए ये जो है वो कितना हो जाएगा पता चल ही चुका होगा आपको, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, मतलब 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 2 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर के बारे में जो है वो न्यूमेरिकल्स की जानकारी भी मिल चुकी है, और आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपके ये कभी भी गलत ना हो। ठीक है, चलो।